बाबा का एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह साथ हमारे साथ रहा है हमारी तरबियत में। बाबा इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि फिर ईस्ट पाकिस्तान की माइग्रेशन के बाद 9 बहन भाई थे, तो पापा वाज दी एल्डेस्ट। टीनेजर थे जब वो ईस्ट पाकिस्तान का हुआ, उसमें ड्यूरिंग जब वो कैंप्स में थे फॉर 4 इयर्स, तो एक ही दिन में एक कैंप में उनकी बहन और एक कैंप में उनके बाबा दादा जान, फुप्पो और दादा जान का लिटरली एक साथ इंतकाल हुआ है। ना बाप को पता था कि बेटी चली गई, ना बेटी को पता था कि बाप चला गया। उरूसा मैंने बहुत स्ट्रगल करते देखा है तुम्हें, एंड माशाल्लाह तुम इतनी हार्ड वर्किंग हो। पापा के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि मैं भी मिली हुई हूँ, एंड व्हाट अ वंडरफुल मैन ही वाज। अभी तक उनकी एनर्जी तुम्हारे साथ है। प्लीज़ पापा का इंट्रोडक्शन करवाइए और बताइए पापा के बारे में, एंड सिंस द बिगनिंग हाउ वाज इट द सिनेरियो। पापा जो है ना वो ही हैज़ ऑलवेज बिन, जैसे कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव साइड और एक ब्राइट साइड ज़िंदगी का अगर देखना है तो फिर आप उनको देखो, मतलब कि नाउ ही इज़ नो मोर। लेकिन मैं शुरू यहाँ से करूँगी कि जब वो चले गए हैं तो लिटरली आज भी अगर पापा की बात होती तो शमीम साहब जो है वो, उनका सिर्फ हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है, उनका सिर्फ हंसी याद आती है, मतलब। एंड देन वो सबकी हेल्प करने वालों में से थे। तो जो हम भाई बहनों में भी स्पेशली जो एक थोड़ा सा चैरिटी को लेके और एक जो दूसरे लोग हैं जो स्पेशली सफ़ेद पोश लोगों के साथ बाबा बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनका इंटरेक्शन होता था, और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो ढूंढते थे, फिर उसको कंफर्म कर ले कि कौन कौन से इलाकों में जाके जो है ना फुल स्पाई बन के पता भी करते थे कि जेन्युइन केस हो एंड स्टफ। दैट वाज हाउ पैशनेट ही वाज अबाउट चैरिटी एज वेल। तो बाकी चीज़ों को लेके और औलाद को लेके आई फील कि जब कोई दूसरों की मदद करने के लिए अगर इतना पैशनेट हो तो फिर उसके लिए बाकी सारे रिश्तों की जाहिर सी बात है उसका कदर सब कुछ है, तो ही तो जाके फिर वो उसके बाद दूसरों को देखता है और करता है। तो बाबा का एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह साथ हमारे साथ रहा है हमारी तरबियत में। जो हम तीनों भाई बहनों की जो पर्सनैलिटी हुई है, बाप के साथ एक फ्रैंकनेस बहुत से घरों में मेरे दोस्तों में नहीं नज़र आती, लेकिन द वे वी वर विद आवर फादर और जिस तरह से वो थे हमारे साथ, उन्होंने इजाज़त दी कि हम इतना फ्रीली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते थे एंड ऑल दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के दोस्त, मतलब हम बच्चों की भी दोस्त, और उसी में तरबियत भी कर जा रहे, उसी में कभी बैठ के लेक्चर नहीं किया कि तुम इसका ख्याल रखना, तुम ये करना, तुम इस चीज़ को इस तरह देखना। ही वुड डू इट। उन्होंने खुद अपने भाई बहनों का हमेशा ख्याल रखा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हालात हो, उन्होंने उनको साथ नहीं छोड़ा। जितना जितना वो हो सकते थे उनके लिए वो थे अवेलेबल। उन्होंने अपनी माँ बाप का जो हम सुनते हैं कि मुझे तो होश नहीं था जब दादा दादी जब चले गए थे दुनिया से, तो उसके बारे में व्हाट अ गुड सन ही वाज। और वैसे भी उनकी ज़िंदगी में ना वो आगे पीछे कोई ना कोई बुजुर्ग ज़रूर ढूंढते थे जिनके साथ वो रहते थे। हाँ, तो अच्छे एज भी पापा की हो गई थी, लेकिन उनसे भी ज़्यादा एज के जो लोग थे उनके साथ उनके घर आना, उनकी काम करना, उनके काम आना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, मतलब पापा अब भी ये कर रहे होते थे। सो he would just love being around people and he loved helping it. तो I think उसकी वजह से भी, क्योंकि उन्होंने इतने सारे दर्द अपनी ज़िंदगी के अलावा भी दूसरों के भी देखे हैं, he was very humble, he was very kind and he was very, he knew कि तकलीफ़ क्या है और लोग किस किस तकलीफ़ से गुजरते हैं, तो he was very kind to everybody. वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं थे, या मैंने उनको जब देखा तो वो खामोश ज़्यादा थे। वो इत्तेफाक हम शादी के टाइम पे मेरे ख्याल से बाबा से ज़्यादा थी, तो बाप की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं जब बेटी की शादी होती है, तो वो तो बस सोच में ही ज़्यादा मुझे लगता है उस टाइम पे जब मैं रिकॉल करती हूँ वो टाइम, तो मुस्कुराते थे। लेकिन एक जो बाप का एक वो डर होता है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें वो थे। लेकिन अगेन शादी को भी लेके इनफैक्ट आई रिमेंबर बाबा इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि फिर ईस्ट पाकिस्तान की माइग्रेशन के बाद मामा लोग इधर आए तो पापा लोग भी आए। पापा और उनकी फैमिली कुछ 4 साल जो है ना वो रेड क्रॉस कैंप्स जो नहीं होते वहाँ रहे कराची, और उनको ना वो यहाँ के थे ना वो वहाँ के थे। तो जो रेफ्यूजी कैंप्स जैसे रेड क्रॉस वाला होता है, उसके बाद वहाँ से समहाउ ही मैनेज टू कम टू कराची, और उसके बाद से अपनी ज़िंदगी फिर से स्क्रैच से शुरू की। तो इट वाज ऑल
really crazy what he had gone through. ट्रॉमेटाइज नहीं हुए वो? ट्रॉमेटाइज यार, मुझे लगता है कि उस जनरेशन में ना है ना, उन लोगों को पता नहीं था कि वर्ड क्या होता है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, होते भी होंगे तो उसको उन्होंने हंसी खुशी में निकाला। सब्र ज़्यादा था ना? सब्र ज़्यादा था, है ना, वाकई सब्र ज़्यादा था। जितना कुछ उस जनरेशन ने देखा है, जो 1947 की पार्टीशन, देन दिस पार्टीशन, ईस्ट पाकिस्तान के वक्त भी दीज वर गुड, अच्छी खासी माइग्रेशन, एक मतलब ज़िंदगी ख़त्म ना, बिल्कुल चेंज। हमारा तो इतना सब कि कोविड आया है 1.5 साल का और हम सबकी ज़िंदगियाँ चेंज हो गई। वो जो टाइम था उस जनरेशन के लिए, उनकी तो आगे जिसको कहते हैं ना, नस्लें वाकई मतलब सब चीज़ों पे इफेक्ट। आप अपना घर, वो घर क्या है, घर ये है, घर ये है, अपना कौन है, मतलब देयर वाज सो मच गोइंग ऑन। उसमें 4 साल तक उनको पता नहीं था कि कहाँ पे होना है, कहाँ नहीं होना। फिर 9 बहन भाई थे, तो पापा वाज द एल्डेस्ट, और 9 बहन भाइयों में सबसे बड़ा, और वो भी टीनेजर थे जब ये ईस्ट पाकिस्तान का हुआ। तो उसमें ड्यूरिंग जब वो कैंप्स में थे फॉर 4 इयर्स, तो एक ही दिन में एक कैंप में उनकी बहन और एक कैंप में उनके बाबा, दादा जान, फुप्पो और दादा जान का लिटरली एक साथ इंतकाल हुआ है। ना बाप को पता था कि बेटी चली गई, ना बेटी को पता था कि बाप चला गया। और फिर घर का बड़ा who lost a father and a sister, उसके पास तो सोग मनाने का भी टाइम नहीं था ना। डेफिनेटली। तो उस वक्त क्या, सब्र के अलावा और ऑप्शन क्या है, मतलब यू हैव टू मूव ऑन। तो फिर जो वो वहाँ से चले हैं, मैंने देखा है कि जो पुराने लोग हैं उनमें बड़ी डेप्थ हुआ करती थी और एकदम से वो ऐसी फैसला नहीं दे दिया करते थे। ये रवैया पहले लोगों में था। हाँ, और मुझे लगता है ज़्यादा मित्र बातें भी नहीं करते थे, वो लोग सोचते ज़्यादा थे पहले सब देखते थे, और उसके बाद फिर वो उनका एक तरीका भी होता था एक्चुअली कम्युनिकेट करने का, जो मेरे ख्याल से मेरा नहीं है हमजा के साथ। ये पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन ये तो देखो ना स्मार्टली। या और फिर कि जो जब हम बच्चे थे तो हमारे बच्चे हमसे आगे थे और उनके बच्चे फिर उनसे आगे, तो ये सोशल चेंज तो होता है। और उन्होंने ना है ना इतनी अप्रिशिएट की है ये बात, मतलब उनको वाकई जेन्युइनली खुशी भी होती थी और वो भी सीखना चाहते थे। मतलब ना कि नाइस कि हम अब सिंपल फ़ोन ना, हमने तो ज़िंदगी में पहला फ़ोन अब्बा के हाथ में देखा ना, जो पहले कॉर्डलेस, फिर वो बड़ा सा फ़ोन, फिर ऑफिस के चक्कर में उनको जो मिलता था इन स्टफ। उसके बाद फिर बाबा आउटडेटेड हो गए, हमारे पास लेटेस्ट फ़ोन आने लगे, एक से बढ़कर। अब मैंने जो अपना पहला आईफोन लिया था ना, वो तो मतलब ना उस तरह, मतलब ना पहले तो उनको कोई क्लू नहीं था। जब पहले भाई ने उनको गिफ्ट किया तो ये जस्ट थोड़े वे कि नहीं समझ आ रहा ये क्या है। उसके बाद ना वो फिर कुछ महीने बाद आके बैठे थे, फेस टाइम करना आता है तुम्हारे फ़ोन में? है मेरे फ़ोन में फेस टाइम है, व्हाट्सएप भी आ गया, मतलब यू नो। सो ही गॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। वो बहुत माशाल्लाह एजुकेटिंग हिमसेल्फ।